श्री दामोदर रघु जी अंग्रेज़ी माध्यम पाठशाला के 7वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम और आशा करती हूँ बच्चों आप सभी अपने घरों में सहकुशल मंगल होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी वल्लारी तृतीय भाषा 7वीं कक्षा का 12वां पाठ मित्र के नाम पत्र। आज मैं इस पत्र को आपको पत्र लेखन को किस तरह लिखते हैं और कैसे लिखते हैं वो आपको मैं आज समझाने वाली हूँ बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, कुमार, घर संख्या, मदकरी मार्ग, चित्रदुर्ग, दिनांक, यानी कि आप जो पत्र लिखते हो आपको किस तरह लिखना है मैं तो आज वो समझाने वाली हूँ। और आपको अगर किसी को अपने मित्र को पत्र लिखना है तो आपको इस तरह लिखना होगा। यहाँ पे आपका नाम और आपकी घर की संख्या और आपका एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा बच्चों। और अपने मित्र का नाम यहाँ देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक लिखा हुआ है, प्रिय मित्र प्रतीक सप्रेम नमस्ते। अगर आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हो, या आपके एग्ज़ाम में परीक्षा में भी आपको लिखना, अगर आपको ये प्रश्न आया तो लिखने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो आपको पहले आपका एड्रेस लिखना है, उसके बाद अपने प्रिय मित्र का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने मित्र का नाम जो भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रतीक लिखा हुआ है सप्रेम नमस्ते। हम सब यहाँ सकुशल है। आशा करता हूँ कि तुम सब सानंद होंगे, यानी कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है। तुम अपनी पढ़ाई के बारे में लिखो। छुट्टियों में मैं माता पिता के साथ मैसूर गया था। वहाँ मैंने चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर, राजमहल, वृंदावन बगीचा, ललित महल आदि को देखा। तुमने कभी मैसूर देखा है? वो सचमुच सुंदर नगर है। तुम भी अपने माता पिता के साथ मैसूर जा सकते हो। सबको मेरा प्रणाम कहना। धन्यवाद। तुम्हारा प्रिय मित्र कुमार। और भेजने वालों का, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, उनका एड्रेस यहाँ पे लिखना चाहिए। प्रतीक, घर संख्या, कुवेंपु मार्ग, कलबुर्गी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये छोटा है बच्चों। जैसे आपको अपने मित्र को किस तरह आपको पत्र लिखना है वो है। मैं आपको अब इसके साथ साथ इस पाठ के शब्दार्थ भी बोलती हूँ, और इस पाठ के मैं आपको प्रश्न उत्तर भी बोलती हूँ, क्योंकि ये पाठ छोटे रहने की वजह से, क्योंकि पत्र है ये, है नहीं। आप इसी की सहायता से आप छुट्टी पत्र भी, यानी कि अपने प्राधान्य अध्यापक को छुट्टी पत्र, यानी कि लीव लेटर भी आप लिख सकते हो, और अपने माता पिताजी को भी लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो बच्चों, शब्दार्थ, आशा, उम्मीद, चिड़ियाघर, प्राणी संग्रहालय मीन्स आप देखे हो ना, कलबुर्गी में भी है साइंस सेंटर। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। मैं इस पाठ के आपको प्रश्नोत्तर भी बोलूँगी। 2-3 वाक्यों की भी प्रश्नोत्तर है, सिर्फ 2 है। और यहाँ पे किन वाहनों में टिकट लिया जाता है ये सब भी है। मैं इस पाठ के आपको पूरे नोट्स भी इसी वीडियो में देती हूँ बच्चों। तो आइए इस पाठ का पहला प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न, किसने किसको पत्र लिखा? कुमार ने प्रतीक को पत्र लिखा। दूसरा प्रश्न है,
चामुंडी पहाड़ कहाँ है? चामुंडी उत्तर है, चामुंडी पहाड़ मैसूर में है। तीसरा प्रश्न, मैसूरू कैसा नगर है? उत्तर है मैसूरू सुंदर नगर है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया बच्चों, यहाँ पे आप फुल स्टॉप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। कुमार कहाँ रहता है? कुमार मदकरी मार्ग चित्रदुर्ग में रहता है। प्रश्न 5वां, प्रतीक किस मार्ग पर रहता है? उत्तर है प्रतीक कुवेंपु मार्ग पर रहता है। छठा प्रश्न देखो बच्चों, कुमार मैसूर कब गया था? उत्तर है कुमार मैसूर छुट्टियों में गया था। कुमार मैसूर कब गया था? कुमार मैसूर को छुट्टियों में गया था। सेकेंड बीट, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, कुमार किसके साथ मैसूर गया था और उसने वहाँ क्या क्या देखा? उत्तर है कुमार अपने माता पिता के साथ मैसूर गया था। यहाँ आ की मात्रा आना देखो बच्चों, मैसूर यहाँ पे गया था ना, वहाँ उसने चामुंडी पहाड़, चिड़ियाघर, राजमहल, वृंदावन आदि को देखा। प्रश्न दूसरा, कुमार ने प्रतीक को क्या सलाह दी? उत्तर है कुमार ने प्रतीक को तुम भी अपने मैसूर जाने का सलाह दी, यानी कि अपने माता पिता के साथ आना चाहिए। यहाँ पे तुम भी कभी अपने माता पिता के साथ कुमार ने प्रतीक को तुम भी अपने माता पिता के साथ मैसूर जाने की सलाह, अपने माता पिता के साथ मैसूर जाना ये सलाह दी। यहाँ पे हम ये सलाह दी ये भी लिख सकते हैं। ये देखो बच्चों, थर्ड वन बीट है, ये बहुत आसान है। किन वाहनों में टिकट लिया जाता है और तुमने किन में सवारी की है, इस चिन्ह लगाओ बोल के है। यहाँ पे वाहनों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे टिक भी किया है। देखो रिक्शा, सभी रिक्शा में भी आप गए हो तो यहाँ पे सही का निशान लगा हुआ है। बस में गए हो, रेलगाड़ी, और यहाँ पे टिकट रेलगाड़ी में लिया जाता है। साइकिल, बैलगाड़ी, साइकिल में टिकट नहीं लेते, बैलगाड़ी नहीं, स्कूटर नहीं, कार पे नहीं, और सवारी सब में आप लोग ऑलरेडी किए हो। ठीक है। फोर्थ वन बीट देखो बच्चों, अन्य लिंग रूप लिखिए। पहला माता पिता, यानी कि जेंडर चेंज करना है। माता पिता, लड़का लड़की, गाय बैल, देव देवी, स्त्री पुरुष। बहुवचन रूप लिखिए। फिफ्थ बीट, बहुवचन यानी कि यहाँ पे एक वचन में पूरे शब्द दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे बहुवचन रूप में लिखना है। यानी कि बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े, किताब किताबें, रास्ता रास्ते, नदी नदियाँ। ये एक वचन और बहुवचन शब्द है। ये सिक्स्थ बीट है बच्चों, मैसूर के बारे में 5 वाक्य लिखिए बोल के प्रश्न है। तो आपको देखो, मैसूर सुंदर नगर है, इसे सांस्कृतिक नगर भी कहते हैं।
एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थान भी है और दर्शनीय स्थान है। यहाँ पे अर्धा स आना था, कंप्लीट था आना था, लेकिन आप थोड़ा करेक्शन करके लिखो बच्चों। मैसूर नगर में देखने लायक बहुत सारे जगह है, जैसे राजमहल, चिड़ियाघर, चामुंडी पहाड़, ललित महल और वृंदावन। सेवेंथ वन बी देखो बच्चों, परीक्षा में तुम प्रथम श्रेणी में पास हुए। यहाँ पे है देखो, इसको सूचित करते हुए मित्र के साथ किए जाने वाले वार्तालाप लिखो। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे है, यहाँ पे एक राउंड सर्कल की तरह है। यहाँ पे आपको इस तरह लिखना है, ठीक है। लास्ट वन भाषा ज्ञान में वाक्य बनाइए बोल के है ना। लास्ट वन में आपके अपने पुस्तक में भी आप देख सकते हो, अपने रीडर पे आप देखो, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आपको ऐसा करके यहाँ पे एक वाक्य बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी स्त्रीलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पुल्लिंग शब्द वाक्यों को लिखना है। यहाँ पे देखो बच्चों, मैं स्कूल जाऊंगी, तो यहाँ पे पुल्लिंग वाक्य में लिखना है, जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा। मैं बाहर देखूंगी, मैं बाहर देखूंगी, नु आया, ख लिखना है यहाँ पे। और मैं अंदर जाती हूँ, मैं अंदर जाता हूँ। मैं पढ़ने गई थी, मैं पढ़ने गया था। मैं खेलने जाऊंगी, मैं खेलने जाऊंगा। मैं पतंग बनाती हूँ, मैं पतंग बनाता हूँ। ऐसा यहाँ पे स्त्रीलिंग वाक्य दिए हुए हैं, आपको उसी वाक्यों को पुल्लिंग वाक्यों में बनाकर आपको उस वाक्यों को लिखना है। ये हो गया आपका पाठ 12 का पत्र लेखन, मित्र के नाम पत्र, और उसी पाठ के नोट्स भी आपको मिल गए हैं। अगर आपको किसी बात की डाउट है, मैं आपको और एक बार रीडर में बताती हूँ। देखो एक मिनट बच्चों, यहाँ पे भाषा ज्ञान में है, देखो बच्चों, मैं आपको अभी जो समझा रही थी, वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है। यहाँ पे स्त्रीलिंग वाक्य है, आपको पुल्लिंग में लिखना है। मैं स्कूल जाऊंगी, मैं स्कूल जाऊंगा। तो आपको इसी तरह खुद ओन से बनाना है, जो आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, ठीक है बच्चों। और इसी तरह आपको इसका भी चित्र उतारना है। और यहाँ पे है बिंदुओं को जोड़कर डाक डिब्बे का, पोस्ट ये का डब्बे रहता है नहीं, पोस्ट जो करते हैं वो डब्बा, उसका एक डब्बे का एक चित्र बना के आपको उसको कलर देना है। देखो ठीक है बच्चों। यहाँ पे शब्दों का सर्कल है, उनकी मदद से ही आपको यहाँ पे शब्द लिखना है, जो मैं आपको बोली हूँ। मैं, हेलो, मित्र, मैं जो आपको बोली थी ना, सेम उसी तरह लिखना है। और मैसूर के बारे में 5 वाक्य लिखना है, जो मैं आपको पहले बोली हूँ। और बहुवचन रूप लिखना है, अन्य लिंग रूप लिखना है। और यहाँ पे टिकट किस वाहन में लिया जाता है और आप किस में सवारी किए हैं, वो भी इसमें लिखना है। 2-3 वाक्यों के प्रश्न भी लिखना है, और एक वाक्यों के भी 6 प्रश्न उत्तर थे आपको मिल गए हैं। और शब्दार्थ भी पहले आपको लिखना पड़ेगा। और आपके क्लास वर्क में ये पत्र भी आपको लिखना है बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।